चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ही ब्राह्मणों का रूप लेकर के शिव और पार्वती के विवाह को संपन्न करा रहे हैं। पहले के जमाने में 4-4 ब्राह्मण विवाह में बैठते थे, चारों वेदों के प्रतिनिधि। फिर धीरे धीरे 2 होने लगे, एक वर पक्ष से, एक वधु पक्ष से। अब क्या होता है कि पहले ही बात हो जाती है कि पंडित जी हमारे इधर से पंडित जी आ जाएंगे, अपने रिश्तेदारों को कह देते हैं पंडित जी हमारे होंगे, चाहे वो लड़की वाले कह दे चाहे लड़के वाले कह दे, वो अलग विषय है। तो अब एक ही ब्राह्मण, लेकिन शुभ कार्य है, मंगल कार्य है, जितने ब्राह्मण ज्यादा बैठेंगे उतना ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त होगा। 4 वेद ही 4 ब्राह्मण बन के बैठे और भगवान के दिव्य विवाह पाणिक ग्रहण संस्कार को संपन्न करा रहे हैं। शाखोचार हुआ और उस नैन को नेग भी दिया गया, कारो सट कारो नाग, झोरे से निकालो एक कारो सट कारो नाग। किस प्रकार दिव्य लीलाएं हुई। कोहबर की लीला का वर्णन किया गया। कोहबर जानते हैं, इधर पंजाब के साइड हमारे यहाँ कोहबर नहीं बोलते, लेकिन उधर यूपी बिहार की तरफ बोलते कोहबर। वैसे होता इधर भी है। जैसे ही लामा फेरे होते हैं उसके बाद दूल्हा दुल्हन को उठाया जाता है और कहा जाता है, सालियों को कहा जाता है ले जाओ दूल्हे को वहां कमरे में जहां बैठाना है बैठाओ। फिर क्या सुनते हैं उनसे? छंद। तो ये छंद सुनने की, सुनाने की वहां जितनी भी रीत रिवाज है वो सब कोहबर लीला है, उसको बोलते कोहबर। कोहबर का संतों ने अर्थ दिया, कोहबर उसका नाम है, उस कमरे का नाम क्या पड़ गया? कोहबर। कोहबर में ले जाओ इनको, दूल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाओ। कोहबर का अर्थ देते हैं कोवरह, कोवर। वर कौन है? वर में होता श्रेष्ठ। कन्या में और वर में और वधु में दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ऐसी वहां प्रतियोगिताएं खेली जाती ना। कौन सी प्रतियोगिता? कंगन कोटे, कंगन कोटे खिलाते ना। अब वो सब कोहबर की लीलाओं में सम्मिलित होता है। छंद पूछते हैं, उनसे हंसी होती है, मजाक होता है, और कई बार तो जानबूझकर दूल्हे को क्रोध दिलाया जाता है। ऐसी ऐसी बातें करेंगी कि दूल्हे को क्रोध आए, और फिर जब क्रोध आएगा पता चलेगा कि कितना क्रोधी है, इसके अंदर धैर्य कितना है। पहली बार ससुराल में आया है, छोटी छोटी बातों में कहीं क्रोध तो नहीं करता। ये सब जानने की वो लीलाएं हैं, कोहबर की लीलाएं। दिव्य कोहबर की लीला हुई।